ये कहानी उन लोगों के लिए है जो समझते हैं कि वो जिंदगी की दौड़ में पीछे रह गए हैं, जो समझते हैं कि दूसरे लोग उनसे आगे निकल गए हैं। वो लोगों की बातें सुन सुनकर तंग आ चुके हैं। फलां तो डॉक्टर बन गया है, इंजीनियर बन गया है, कामयाब बिजनेसमैन बन गया है, और तुमने क्या किया है अभी तक? तुम बुद्धू के बुद्धू ही हो। तुम भी कुछ करो भाई, कुछ करके दिखाओ। वो मायूस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर करके खुद को कोसते रहते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसे लोग इस कहानी को एक बार जरूर सुने, क्योंकि ये कहानी उन्हें जीने का हौसला देगी, उनको जिंदगी में आगे बढ़ने की हिम्मत देगी। किसी जंगल में एक फीमेल डॉग और फीमेल एलिफेंट रहते थे। इन दोनों की आपस में बड़ी दोस्ती थी। वो आपस में बड़ी मोहब्बत से रहती, अपनी हर बात एक दूसरे से शेयर करती थी। अब इत्तेफाक से दोनों इकट्ठी एक ही टाइम पर प्रेग्नेंट हो गई। 3 महीनों के बाद फीमेल डॉग ने 6 पपीज को जन्म दिया। फीमेल डॉग खुशी खुशी अपनी दोस्त फीमेल एलिफेंट के पास गई और खबर सुनाई कि मेरे 6 प्यारे पपीज पैदा हुए हैं, तुम अपने बच्चों को कब जन्म दोगी? फीमेल एलिफेंट उसकी बात सुनकर खामोश रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया। अभी 6 महीने ही गुजरे थे कि फीमेल डॉग फिर से प्रेग्नेंट हो गई। 3 महीने और गुजरने के बाद उसने 6 और पपीज को जन्म दिया। अब टोटल 9 महीने गुजर चुके थे और फीमेल डॉग के 12 बच्चे हो चुके थे। वो फीमेल एलिफेंट के पास आई, देखो मैंने 6 और पपीज को जन्म दिया है, अब मेरे 12 बच्चे हो चुके हैं, तुम अपने बच्चे को कब जन्म दोगी? फीमेल एलिफेंट ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो खामोश रही। कुछ ही महीनों के बाद फीमेल डॉग फिर से प्रेग्नेंट हो गई। जब वो चौथी बार प्रेग्नेंट हुई तो वो फिर से अपनी दोस्त के पास आई। अब की बार वो थोड़ा परेशान थी। उसने फीमेल एलिफेंट को अपने पपीज के बारे में बताया और सवाल किया, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम प्रेग्नेंट हो? हम दोनों तो इकट्ठे ही प्रेग्नेंट हुई थी। मैं तो 3 बार बच्चों को जन्म दे चुकी हूँ। मेरे 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे हैं जो अब काफी बड़े भी हो चुके हैं, और तुमने अभी तक एक बच्चे को भी जन्म नहीं दिया। तुम अभी तक प्रेग्नेंट ही हो। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या मामला है। इस दफा फीमेल एलिफेंट ने खामोशी तोड़ दी। मेरे दोस्त, ये बात समझ लो कि मेरे पेट में जो है वो एक पप्पी नहीं है। मैं 2 साल बाद सिर्फ एक बच्चे को जन्म देती हूँ, और जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा, जब वो इस धरती पर कदम रखेगा, तो धरती का सीना हिल जाएगा। जब मेरा बच्चा सड़क पार करने लगेगा तो सारी ट्रैफिक रुक जाएगी। लोग मेरे बच्चे को देखने के लिए गाड़ियों से बाहर निकल आएंगे। वो हैरत और खुशी से मेरे बच्चे को देखेंगे। जब मेरा बच्चा चंगाड़ेगा तो परिंदे अपने घोंसलों से उड़ जाएंगे। मैं जिसको जन्म देने जा रही हूँ वो बड़ी शान वाला और बहुत बड़ा होगा। वो लोगों की तवज्जो का मरकज होगा। इसलिए मुझसे बार बार ना पूछो, क्योंकि मैं जिसको जन्म देने जा रही हूँ वो एक पप्पी नहीं है, बल्कि वो ताकत की, शान शौकत की, हैबत की अलामत है। वो एक हाथी है और उसे पैदा होने में वक्त तो लगेगा। दोस्तों, जिंदगी में भी हर चीज का एक वक्त होता है। हर फूल अपने वक्त पर ही खिलता है, हर सितारा अपने वक्त पर ही चमकता है। कामयाबी और नाकामी का एक वक्त होता है। इसलिए अपने आप को कभी भी किसी से कंपेयर न करें। जब आप दूसरों को कामयाब होता देखें तो कभी भी हिम्मत ना हारें, मायूस ना हो, कोशिश करना ना छोड़ें। हमेशा यकीन रखें कि आपका वक्त भी आने ही वाला है और जरूर आएगा। हमेशा याद रखें कि कामयाबी जितनी देर से मिलती है, कामयाबी हासिल करने में जितनी ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है, कामयाबी उतनी ही बड़ी और पायदार होती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पपी को तो पैदा होने में सिर्फ 3 महीने लगते हैं, जबकि हाथी की पैदाइश में वक्त लगता है।
इसलिए अगर आपको अभी तक आपकी मंजिल नहीं मिली तो नाउम्मीद ना हो, हिम्मत ना हारें, अपने ख्वाबों पर नजर जमाए रखें। चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, कोशिश करना कभी ना छोड़ें। सब्र और मुस्तकिल मजाजी से अपने ख्वाबों का पीछा करते रहें और अपने आप से ये कहते रहें कि मेरा वक्त भी आने ही वाला है और जब मेरा वक्त आएगा तो दुनिया देखेगी। क्योंकि बड़ी कामयाबी को हासिल करने में वक्त तो लगता है,